जय जय श्री राधे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक उत्तम उपाय बताते हैं। हमको मौन होकर के भोजन क्यों करना चाहिए। हमेशा हर आदमी को मौन होकर के भोजन करना चाहिए। बात करते करते भोजन करते हैं, उससे यदि आप बात कर रहे हैं, एक निवाला भी नीचे गिर रहा है, तो कहते हैं संत का छड़ अन्न का कण नहीं गिरना चाहिए। शास्त्रों का विधान है, अन्न के देवता है, जमीन पर गिरता है तो पाप लगता है। थाली में उतना ही भोजन लें जितना अपन खा सकते हैं। बहुत से लोग थोड़ा सा खाते फेंक देते हैं। ना जाने कितने गरीबों को वो अनाज मिले। हम किसी को दान नहीं कर सकते तो नुकसान भी ना करें। अन्न एक देवता है। कई बार नमक ज़्यादा है, कहीं कम है, तो हम बोल पड़ते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं, कई बार थाली फेंक देते हैं। तो शास्त्रों का विधान है, यदि आप मौन भोजन करेंगे तो आपका जीवन सफल रहेगा। सिर्फ 1 महीना आप मौन होकर के भोजन करिए और अपने आप को देखिए, घर में कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा। आपका जीवन सफल रहेगा। हर व्यक्ति को मौन भोजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, पहली रोटी गौ माता को खिलाएं और भोजन पूरे परिवार के साथ बैठ कर के करेंगे। और सबसे पहले भगवान की वंदना, माता पिता की वंदना, अपने कुल देवी देवताओं की वंदना, कुल गुरु की वंदना, सबकी वंदना करके, सबकी प्रार्थना करके और भगवान से निवेदन करें। ये नैवेद्य प्रसाद हम इसका पान कर रहे हैं, इसमें भगवान को भी देते हैं, गौ माता को देते हैं, गुरुजनों को देते हैं। सबको याद करके जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में लगता है, फिर हमारे जीवन में कोई बीमारी, कोई बाधा नहीं होती। बहुत से लोग भोजन तो करते हैं, बोले शरीर में नहीं लग रहा है, क्योंकि आप गाली देते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप डांटते हैं, आप नाराज होते हैं। इस तरह से यदि आप भोजन करेंगे तो आपको शरीर में नहीं लगेगा, आपको नुकसान होगा। आपको यदि अच्छा बनना है, आपको योग्य बनना है और आपको ज़्यादा जीना है तो आप मौन होकर के धारण करें। मौन भोजन के बहुत सारे लाभ हैं। शांत मन को, चित्त को शांत करें और अपनी वाणी को पवित्र करें। यदि आप 1 महीने तक मौन खाएंगे तो आपका टेंशन, तनाव दूर हो जाएगा, क्योंकि अन्न देवता का आशीर्वाद, अन्न भी एक देवता है जो हमारे अंदर जाता है। जब हम भगवान का नाम लेकर के बनाते हैं और भगवान को भोग लगा करके खाते हैं और मौन होकर के खाते हैं तो हमारी आयु यदि 60 साल है तो 80 साल हो जाएगी। इसलिए हम निरंतर प्रभु को, परमात्मा को याद करते रहें। हे परमात्मा, हमारा जीवन सफल रहे। बहुत से बड़े बड़े लोग जिन्हें भोजन नसीब नहीं होता है, क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चल नहीं पाते हैं, बोले बस आपको मूंग की दाल का पानी पीना है, तो आपकी मूंग की दाल के पानी से ना जुड़े रहें, आप अनाज से जुड़े रहें और मौन हो के भोजन करें। आप 1 महीने करके देखें, जिससे आपको कोई बीमारी, कोई समस्या नहीं होगी, आर्थिक तंगी भी दूर होगी, मानसिक तनाव दूर भी होगा और निरंतर भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। जब भोजन करें शांत मन से करें और मौन होकर के करें। आप ऐसा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, शारीरिक पीड़ा दूर होगी, भगवान की कृपा होगी, जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, सब दूर हो जाएंगे और परमात्मा की कृपा मिलेगी। कहते हैं, अन्न का कणों संत का क्षण, कभी बर्बाद ना होना दें। हम संत गुरु के पास पहुंचते हैं तो पूछने लगते हैं कि हमारा भाग्य रेखा देखिए, हमारी मस्तिष्क रेखा देखिए, हमारी आयु कितनी रहेगी, हमारा जीवन कैसा रहेगा। आप इस सब प्रपंच में ना पड़ते हुए अन्न देवता को प्रणाम करके और बढ़िया प्रसादी को प्राप्त करें। हाथ कहते थाली में, जो जूठी थाली है उसमें हाथ नहीं धोना चाहिए, अलग से पात्र लेकर के फिर हाथ धोइएगा। ऐसा 1 महीना आप करके देखें,
आपके घर में टेंशन, तनाव, बीमारी, बाधा दूर होगी और भगवान का आशीर्वाद होगा और भगवान की कृपा के आप पात्र बनेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भगवान से प्रार्थना करता हूँ सावन का महीना आपका जाए। आप निरंतर ओम नमः शिवाय बोलें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि सबकी लंबी आयु हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।